कक्षा 8 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पिछले दिनों की थी परमेय संख्याएं, जिसमें हमने बात की थी परमेय संख्या किसे कहते हैं और परमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा में कैसे निरूपित करते हैं। आज हम बात करेंगे कि दो परमेय संख्याओं के बीच अगर हमको परमेय संख्या लिखनी है तो हम किस प्रकार लिखेंगे। तो आज का टॉपिक है दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या। इसको और आसान करने के लिए हम पहले प्राकृत संख्या लेते हैं कि हमसे कहा जाए कि प्राकृत संख्या 10 और 15 के मध्य की प्राकृत संख्या क्या होंगी। 10 और 15 के मध्य की प्राकृत संख्या 11, 12, 13 और 14। अब हम आते हैं परमेय संख्या में। अब हमसे कहा गया कि परमेय संख्या 10 और 15 के मध्य की 10 परमेय संख्या लिखो। कहा गया 10 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 10/1 के रूप में लिख सकते हैं, और 15 भी एक परमेय संख्या है, इसको हम 15/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसके बीच की 10 परमेय संख्या। अब यदि 4 संख्या कहा जाता तो हम 11, 12, 13, 14 लिख देते, लेकिन संख्या कितनी है? 10 है। तो इन 10 को हम करने के लिए हम 10/1 व 15/1 में हम जो 10/1 है उसके हर को परिवर्तित करेंगे, यानी 1 को हमने 10 बना दिया। 1 को 10 बनाने के लिए हमने इसे 10 से गुणा किया, और ये हर को 10 से गुणा करेंगे तो अंश को भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 को भी 10 से गुणा किया तो 100 हो गया, यानी 100/10 वो। अब 15/1 को लिया हमने, 15/1 को भी हर और अंश को 10 से गुणा किया तो 150/10। यहाँ हमने दोनों के हर समान कर दिए, इसका भी हर 10 है, इसका भी हर 10 है। अब हमारे पास परमेय संख्या हो गई है 100/10 व 150/10, 100/10 व 150/10। अब इसके बीच की हमको संख्याएं निकालनी है, परमेय संख्या इसके बीच की हमको निकालनी है। तो ये काफी आसान है। इसको हम 1/10, 101/10, 102/10, 103/10, 104/10, 105/10, 106/10 करके भी कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे अब हमने इसे देख लिया है, इस प्रकार हमने इसको लिखा 101/10, 102/10, 3/10, 104/10, 105/10, 106/10। इसी प्रकार हम 149/10 तक कह सकते हैं। उसमें से हम 10 परमेय संख्या छांट लेंगे। अब एक दूसरा उदाहरण हमने लिया है कि हमने कहा कि 4/6 व 7/8 के मध्य, यानी ऋण 4/6 व 7/8 के बीच की 10 परमेय संख्या हमको लिखनी है। ऋण 4/6 और 7/8 के मध्य। यहाँ भी हम वही करेंगे, ऋण 4/6 और 7/8 को समान हर वाली परमेय संख्याओं के रूप में लिखेंगे, यानी इनके हर जो यहाँ 6 और 8 है उनको समान बनाएंगे। यदि हमने दोनों को 24 बना दिया, ये 6 को भी 24 बनाया, 8 को भी 24 बनाया, पहले को 6 को 24 बनाने के लिए हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। यदि हमने हर को समान 4 से गुणा किया तो अंश को भी 4 से गुणा करेंगे, यानी 6 गुणा 4 किया है तो 4 गुणा 4 भी हम करेंगे। 6 चक्को 24 होगा और 4 चक्को 16 होगा। तो हमारे पास आया ऋण 16/24। इसी प्रकार 7/8 है, 8 को हमने 24 बनाने के 3 से गुणा किया तो 7 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 या 24, 7 या 21। अब हमारे पास परमेय संख्या हो गई है ऋण 16/24 व 21/24। इसके मध्य की 10 परमेय संख्या हमको लिखनी है, यानी ऋण 16/24 व 21/24 के मध्य 10 परमेय संख्या लिखनी है। तो हम ऋण 16/24 से शुरू करेंगे, तो ऋण 15/24, ऋण 14/24, ऋण 13/24, ऋण 12/24, ऋण 11/24, ऋण 10/24, ऋण 9/24, ऋण 8/24, ऋण 7/24 व ऋण 6/24। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को भी हमने हल किया। अब हम शायद परमेय संख्याओं के मध्य की परमेय संख्या लिखने में समर्थ हो चुके हैं। अब हम आते सीधे प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 हम कर चुके थे। आज हम आते प्रश्न संख्या 3 में। ऐसी 5 परमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है। 5 परमेय संख्या 2 से छोटी है, तो 2 से छोटी 1 2 से छोटा होता है। उसके बाद शून्य, ऋण 1, ऋण 2 व ऋण 3। काफी छोटा और आसान सवाल है कि हमें ऋण 2 से छोटी संख्या लेनी है, तो 1, शून्य, ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 3। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 में, जो हम काम करवा रहे हैं उसी के संबंधित प्रश्न है। ऋण 2/5 व 1/2 के मध्य 10 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह आपके 1.2 की प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न का हम हल किया। ऋण 2/5 व 1/2 को हम समान हर वाली संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2/5, ऋण 2/5 और 1/2 के हर 5 और 2 को हमें समान करना है। अब समान करने के लिए इसके अगर हमें देखना है कि 10 परमेय संख्या, तो हम कोशिश करते हैं कि हर थोड़ा बड़ा हो जाए। हम इस 5 और 2 को 10 भी बना सकते थे, लेकिन 10 बनाने से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, 10 परमेय संख्या नहीं हो पाती। इसलिए हमने हर को और बड़ा कर दिया, हमने इसे 20 बना दिया। अब 20 बनाने के लिए इसे 4 से गुणा किया, ऋण 2
8/5 के अंश और हर को, तो ऋण 8/20 आया। इसी प्रकार 1/2 के अंश और हर को 10 से गुणा करना पड़ेगा तभी 20 बनेगा। तो अंश और हर दोनों को 10 से गुणा किया तो 10/20 बन गया। बीच की 10 परिमेय संख्या लिखनी है हमको, होगी ऋण 7/20, ऋण 6/20, ऋण 5/20, ऋण 4/20, ऋण 3/20, ऋण 2/20, ऋण 1/20, शून्य, या हम 0/20 भी कह सकते हैं, 1/20 व 2/20। अब हम इसी प्रश्नावली को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसका एक प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 को ये आप ध्यान से देखें तो इसमें हमको 5 परिमेय संख्या निकालनी है, 2/3, 4/5 के, ऋण 3/2 और 5/3 के मध्य की, 1/4 और 1/2 के मध्य की। ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, काफी आसान सा प्रश्न है। इस प्रकार के हम ऊपर 1-2 प्रश्न कर चुके हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए भी छोड़ा है, इसको आप लोगों को स्वयं करना है। अब हम आगे आते हैं। अब हम अगले प्रश्न में आते हैं, जो काफी आसान सा प्रश्न है। हमारे पास है ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखो। ऋण 2 से बड़ी करनी है, यहां भी वही होगा, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 1, उसके बाद इससे बड़ी संख्या 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी ऋण 2 से बड़ा ऋण 1 होता है, उसके बाद फिर 0, 1, 2, 3 आ जाएगा। ये भी काफी छोटा प्रश्न है। अब हम आते हैं इसके प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 इसकी है कि 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या लिखनी है। 3/5 और 3/4, 3/5 और 3/4 को हम समान हर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। पहली संख्या 3/5 है, यहाँ भी हम वही करेंगे कि हर को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। अब 5 और 4 को हम 20 भी बना सकते थे, लेकिन 20 बनाने में, यहाँ तक कि 40 बनाने में भी 10 परिमेय संख्या नहीं आ पाएंगी। जब आप इसे अभ्यास करेंगे तो खुद समझ जाएंगे। तो हमने इसे 80 बनाया। 5 को 80 बनाने के लिए 16 से गुणा किया, तो 3 को भी 16 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 40/80 होगा। इसी प्रकार 3/4 है, 80 बनाने के लिए 4 को 20 से गुणा किया, तो 3 को भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, 60/80 मिल जाएगा। तो 39/80 व 60/80 के मध्य 10 परिमेय संख्या होंगे। 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80 व 58/80। यदि हमें इससे और बड़ी संख्या या और अधिक परिमेय संख्या निकालनी होंगी तो 80 की बजाय हमको फिर 160, 240 भी बना के हम इसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।